ये समझा जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ 9 मई के हवाले से जो मौक़िफ़ है उस पर कुछ लचक दिखा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत लाजमी हो गया है कि पे दर पे इल्जाम भी लग रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जेलों के अंदर भी पड़े हैं और बगैर किसी ट्रायल के वो साल गुजार लिया बगैर किसी सजा देने। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत लाजमी हो गया है। कोई कहता है जी दहशतगर्द तंजीम है, कोई कहता है जी गद्दार है, कोई क्या अपनी मर्जी के। तो ये बड़ा लाजमी हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो एक मॉडल वतन पार्टी है और सबसे पॉपुलर जमात है मुल्क की और सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान की क़यादत पर चल रही है। तो मतलब इस तरह की चीजों को ये सॉर्ट आउट करना बहुत लाजमी हो गया है। इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि एक कमीशन ऐसा बन जाए, पूरी तहकीकात करे 9 मई के बाद कि इन वाकयात के अंदर कौन मुलविस है, किसने क्या किया है, उन सब के किरदार सामने आने चाहिए। उसके बाद फिर इल्जाम लगाए, सजाएं दे। बिल्कुल। अच्छा। तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान ने बात, वजनदार बात है, उसमें वजन है कि आप कहते हैं कि जी ये इंतशारी टोला है, आप ये कहते हैं कि जी ये गद्दार है, तो क्यों ना आप पाकिस्तान के अंदर आईन कानून इसकी अमलदारी भी तो होनी चाहिए ना। अगर ये है तो फिर आप एक कमीशन बनाए, तहकीकात करें। अच्छा। और खान साहब ने तो बड़े खुलकर बात की है ना। लेकिन क्या आपके ख्याल में जो सूबाई हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, क्या वो मजाज फोरम है ये कहने के लिए पेशावर के हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट से कि वो इसके ऊपर एक कमीशन बनाए? देखिए, चूंकि हमारी पार्टी वहीं पर है, हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में काफी मौसर जमात है, मजबूत जमात है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसमें कवायद ही क्या है, गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के सतह पे अब ये काम करना था वफाकी हुकूमत ने। वफाक में हमारे मुखालफिन बैठे हैं, वो सिर्फ इल्जाम तराशी कर सकते हैं, वो तहकीकात कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि 9 मई के वाकयात की हमने मजम्मत की है। खान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने मजम्मत की थी, बाकायदा नाम लिए थे, मेरा नाम भी लिया था, शाह फरमान का नाम लिया था और यास्मीन राशिद साहिबा का नाम लिया था कि जी ये वो लोग हैं जो लोगों को रोकते रहे, कहते रहे कि जी न जाओ उस तरफ। तो फिर आखिर कौन था? हमारी पार्टी की तरफ से तो किसी लीडरशिप ने ऐलान नहीं किया, न किसी को हिदायत की कि जाए वहां पे तोड़ फोड़ करें। तो कौन लोग, ये जरा फुटेज बताए ना, फुटेज कहाँ चले गए? तो फुटेज देखना बहुत लाजमी है। आप एक मामूली सी चोरी हो जाए तो उसके लिए फुटेज देखना लाजमी है। ये सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा इमरान खान की तरफ से भी किया जा रहा है। आज भी उमर अयूब ने कहा कि इस हवाले से इमरान खान केस करने वाले हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में ऐसी आपके ख्याल में या आपकी नजर में क्या ऐसी चीज है जिससे कुछ वाजे हो सकता है? रहमान अजहर साहब, पहली बात तो ये कि इमरान खान तो उस वक्त भी आपको पता है कैद में थे एक किस्म के। तो जब ये वाकया हुआ है, लोग कह रहे हैं जी पीटीआई मुलविस है, पीटीआई की लीडरशिप मुलविस है, तो फिर ये किसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ ये बनाएं कि जी अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी, बाहर ये लोग खड़े थे, तो मेरे ख्याल से ये तो कोई जवाब नहीं है। हमने पार्लियामेंट के हाउस के सामने भी मुजाहरे किए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मुजाहरे किए हैं, होते रहते हैं। अगर वहां जाके कैसे मुजाहरे के लिए खड़े हो गए, मुजाहरा करने लगे, तो ये मुजाहरा करना अलग बात है, तोड़ फोड़ करना अलग बात है। अब ये जो तोड़ फोड़ की हिदायत है, हमें फुटेज बताया जाए ना। ये कहते हैं कि जी लीडरशिप जो है उनकी हिदायत के ऊपर ये सब कुछ हुआ है, तो बेहतर नहीं है कि वो बताया जाए उनको वो फुटेजेस कहाँ है जिसमें लीडरशिप कह रही है कि जाए वो आग लगाए, जाए उधर तोड़ फोड़ करें? ऐसी कोई फुटेजेस है तो बताया जाए ना, इसमें क्या है? क्या वो फुटेजेस जो मीडिया में दिखाई जा रही थी और हुकूमत जिनका बार बार हवाला दे रही है, क्या वो फुटेजेस काफी नहीं है? नहीं, फुटेजेस में क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि जी तोड़फोड़ हो रही थी अंदर, बाहर ये लोग खड़े थे, तो उसका तो कोई वो नहीं है ना। वो जब तक आप खुद क्राइम करें ना अपने हाथों से, अपने ज़बान से, तो क्या सजा मिल सकती है इस तरह? देखिए ना, ये जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ करने वाले थे, मुमकिन तौर पर आप ये कह रहे हैं कि तोड़फोड़ करने वाले हो सकता है और थे, और जो तहरीक इंसाफ के लोग थे वो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे वहां पर। देखिए, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। 9 मई के बाद हम पे बड़ी सख्तियां आई हैं और पूरी पीटीआई को बाकायदा टारगेट किया गया है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता रहा। अब जाहिर है इतनी बड़ी पार्टी को, ये तो अवाम की तौहीन है ना। इतनी बड़ी पार्टी को आपने देख भी लिया कि उससे भी महरूम किया, अपने निशान से भी महरूम किया, इसके बावजूद बड़ी सीटें लेकर आई है। तो क्या ये लाजमी नहीं है कि तहकीकात हो जाए? दूध का दूध, पानी का पानी।
क्यों ना तहकीकात हो? हम तो ये कह रहे हैं ना। और फिर वो फुटेजेस कहाँ चली गई, वो किसके कब्जे में है? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कौन लोग मुलविस थे, किसकी तरफ से? यास्मीन राशिद को कितने अरसे तक सजा हो गई, कितने अरसे तक वो जेल में रही है, बीमार है, कैंसर सर्वाइवल है। आप मुझे बताएं कि उसका कसूर क्या है? वो तो खुद चीख रही है। वो फुटेजेस कहाँ चले गए जिसमें वो कह रही है कि अंदर ना जाएं, तोड़ फोड़ ना करें, पुरअमन एहतिजाज है। लेकिन मुझे बताइए शौकत साहब, पार्टी के ख्याल में जो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अभी जलसा भी किया सवाबी के अंदर, पार्टी के ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता यहाँ से आगे क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि पार्टी इदारों से ताल्लुकात भी ठीक करना चाहती है, लेकिन जो अपने वर्कर है और अपनी जो पॉपुलर बेस है वो उसको भी बरकरार रखना चाहती है। तो आपके ख्याल में यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता पार्टी के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये हमारा नजर साहब की पार्टी ने बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई बराह रास्त इदारे के साथ कोई मामला नहीं है, और ये हमें जानबूझकर लड़ाने की साजिश हुई है। और उसमें देखे बेनिफिशरीज कौन है? आप देखें, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, वो तमाम लोग जो इस वक्त फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत में, ये बेनिफिशरीज हैं। ये लोग हमेशा से चाहते रहे कि इनकी और फौज के दरमियान लड़ाई हो ताकि सारा फायदा उनको पहुंचे, और आपने देखा फायदा उन्होंने लिया। जरदारी के सारे केसेस खत्म हुए, शरीफ फैमिली के सारे केसेस खत्म हुए, तो बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इससे। अब मुझे बताएं कि मुल्क भी चलाना है, क्या वो मुल्क चला सकते हैं? क्या मुल्क चल रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या हम हाथ पे हाथ बैठ के करके रह जाएं? हमें तो देखे ना, हमें तो कुछ करना है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम आवाम के पास जाना चाहते हैं। पंजाब के अंदर आप मामूली से रैली निकालें, पथराव, लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। तो ये तो मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, सिविल मार्शल लॉ तो नजर आ रहा है हमें। तो ये सारी वो चीजें हैं कि इसमें हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करना है। साहब, अगर पार्टी इतनी पॉपुलर है तो ये जो तहरीक चलाने वाला मामला है, क्या वजह है कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से बाहर पार्टी कोई बड़ा जलसा नहीं कर पाई? और अभी तो क्योंकि सवाबी जलसे में वो तहरीक का ऐलान किया गया है, मार्च का ऐलान किया गया है, तो क्या आपको लगता है ये होगा भी? रहमान भाई, ये लोगों का तासुर है शायद, या गलतफहमी है कि वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक नहीं चला सकती। तहरीक इंसाफ को रोका किसने? तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने रोका है। वो चाहते, अभी भी उनका आप स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं मुल्क मुश्किल के अंदर है, इनको कैसे हम निकालें। वो मुल्क को मुश्किल से निकालने का अभी भी सोच रहे हैं, जेल के अंदर बैठकर भी। तो अगर ये सिर्फ बात है कि तहरीक के जरिए हम, तो तहरीक तो बहुत ही आसान काम है। तहरीक चलाने में क्या, ये कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज से खान साहब ने खुद रोका हुआ है? देखिए, खान साहब की काल जाहिर है, हम रोज हमारे हर हफ्ते में मीटिंग होती है, हमारे लोग जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उन्हीं की हिदायत के ऊपर पूरी पार्टी चल रही है। आज भी भाई लोगों को भले नजर आए कि जी इसके अंदर रिफ्ट है, इसके अंदर वो है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी भी सारे जो जितने भी लीडरशिप है, जितनी भी कार्रवाई हो रही है, वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक हो रही है। बिल्कुल स्मूथली पार्टी चल रही है। अब जिस दिन वो ये कहेंगे कि जी निकले, तो आप देखेंगे कि फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर ये जो लेकिन हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश वाला किस्सा यहाँ दोहराया जाए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इमरान खान नहीं चाहता कि यहाँ पे अनरेस्ट हो, यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। तो ये सारी चीजें वो है, हम इस्तेकाम चाहते हैं, पॉलिटिकल भी, माशी भी।